नमस्ते। आई एम राजीव फ्रॉम नेपाल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्ध, जय जानकी माता। This video I am going to make on the population on this earth. This is 8 Arba. This video 8 Arba means 8 billion. So almost more than the 8 billion population of this earth. 8 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसमें से आप 1 अरब से ज़्यादा हुआ नेपाल का पड़ोसी मुल्क, नेबर मुल्क ऑफ नेपाल, इंडिया, और चाइना से 1.5 अरब से ज़्यादा, मतलब 1 बिलियन एंड 1.5 बिलियन, मोर देन दैट चाइनीज़ पॉपुलेशंस। तो 1.5 अरब से ज़्यादा चाइना हुआ। तो इंडिया से चाइना 3 गुना बड़ा है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन कॉम्पिटिटिव है। दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो उतना मायने नहीं रखता जितना डिफरेंस है एरिया अनुसार। तो समझिए कि उतना पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ से आता है। मतलब 8 अरब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हुई, तो उसमें से 1.5 अरब चाइना का हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 अरब इंडिया का भी है। तो 3 अरब ये 2 ही देश का हो गया। बाकी का जो 310 अराउंड देश है दुनिया में, उन सभी में मिलाकर 5 अरब हुआ जनसंख्या, और इंडिया और चाइना में दोनों मिलाकर 3 अरब है। तो चाइना तो इंडिया से 3 गुना बड़ा है, तो उस हिसाब से उसका जनसंख्या अब ठीक मान लीजिए। हालांकि वो एक बच्चे की नियम लगाया चाइना ने कि एक बच्चे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यह मसला है इंडिया का। इंडिया में उतना बच्चा जन्म कहाँ से लेता है? अगर सारी इंडियन जहाँ दुनिया भर में फैला हुआ है, संपूर्ण इंडियन को इंडिया में रख दिया जाए, तो उसके देश में न खाने के लिए जगह रहेगी न रहने के लिए। घास बास कपास नेपाली में कहते हैं, हिंदी में रोटी कपड़ा मकान हुआ, उस पर भी आफत हो जाएगा इंडिया को। क्योंकि वहाँ पर वेश्यालय है ना, इतना चलता है ना कि बिना रिकॉर्ड का ही बच्चा पैदा होता रहता है, और सारे दुनिया में फैल गया। उतना पॉपुलेशन है देश में। उनका एक नेता है वासी इंडिया, वो बोला कि 15 मिनट कानून हटा दो इंडिया में, तो क्या करेंगे पता नहीं, शायद वही पॉपुलेशन कम कर देंगे। मतलब वेश्यालय, प्रोस्टिट्यूशन हाउस इंडिया में चलता है। इतना है कि अगर बंद कर दे जाए तो फिर इंडियन सब जानवर हो जाएगा। एकाएक बंद कर दिया जाए तो जानवर हो जाएगा ये धरती के लिए। तो इतना खतरनाक और सबसे घटिया देश है, जहाँ पर आप राम जन्मभूमि कहे या कृष्ण की जन्मभूमि कहे, बहुत सारे धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग कहे शिव जी का वहाँ पर। तो वहीं पर मतलब जहाँ ज़्यादा क्राइम रहता है वहीं पर ज़्यादा पुलिस सब कुछ गवर्नमेंट का ध्यान रहता। वही है कि धरती पर सबसे ज़्यादा मतलब जो धर्म अधर्म की गतिविधि होता है वो इंडिया है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए भगवान सब है। मतलब वेश्यालय से इतना पैदा होता है कि वहाँ से पैदा होकर नेपाल में आकर जन्म सिद्ध, तो खुला सीमाना है। नानी उधर शादी हुआ है, बहन इधर शादी होता है, रात दिन बहन नानी बहन होता रहता है शादी में।
अब बोलता है कि जन्म ले लिया, अब नागरिकता दे दो। तो वैसे तो नेपाल की कितनी एरिया है, राउंड फिगर कर ली जाए तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर हुआ, 1.5 लाख। तो सब नागरिकता बना कर यहाँ आकर नेपाल में फिर यहाँ भी रोटी कपड़ा मकान का समस्या हो गया। यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा है मादरचोद UN, उसका बाइबल से फुर्सत नहीं है। बाइबल का अकिल है ही कितना, बाइबल और कुरान वालों को सो दुनिया संभालेगा, और अपने आप को इंटरनेशनल बॉडी बोलता है। मैं पहले भी वीडियो बनाया था कि प्रत्येक मेंबर की क्या करने से अच्छा होगा, UN के पास खुश इच्छा चीज़ें नहीं तो अमेरिका जैसा हो गया रहता ना नेपाल, कहता ऐसे ऐसे करो, तो सुपरविजन बॉडी है। तो इंडिया यहाँ पर है कि सबसे बड़ा गलती होता है अपने आप को, खुद को, क्योंकि आप खुद अच्छे हो तो दुनिया आप अच्छे अच्छे कर दोगे। तो यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट है जो पहाड़ी है, वो माधरचोद 5-5 में नेपाली सिटीजनशिप इंडिया को बेच देता है। यहाँ पर जितना डिस्ट्रिक्ट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए, CDO आए, SP आए, वो सब माधरचोद नेपाल वहाँ काठमांडू में 50 लाख रुपया खुद तिरकौ जनता के करप्शन करेंगे मधेश में, तराई में। इसीलिए वो वीरगंज इलाके, सरलाही, रौतहट ये सब में आते हैं, और वो सब कानून चलाने लगते हैं नेपाल। और खुला सीमाना है, वो इतना दिमाग नहीं है कि नेपाल की एरिया, मेरा मातृभूमि जन्मभूमि नेपाल है, उसका एरिया कितना है, हम नागरिकता क्यों दूँ। और अब कतार में इतना आदमी, मलेशिया में, सऊदी, दुबई, दुनिया में खड़ता है नेपाली कतार सब, वो देता है सिटीजनशिप। नहीं, जीवन भर कमाओ लेकिन जाना पड़ेगा अपने ही मुल्क, अपना देश, क्योंकि छोटा देश है ना, फिर वहाँ पर लोकल जो है वो कहाँ रहेंगे। तो इतना ही तो ज़मीन नेपाल की पहाड़िया है, वो पहना रहता है टोपी, घंटों में घाम नहीं लगता है उसको, बुद्धि तो संभाल नहीं सकता इतने देश को, है ना। मान लीजिए ऐसा थे चीज़ हुआ, अपना गरीब है तो डाइवर्सिटी वीसा भर कर अमेरिका चले जाओ, जितना भी कॉमनवेल्थ है, जो भी है, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, एजुकेशन सेक्टर से लेकर स्पोर्ट्स से, सब लंदन अमेरिका। वहाँ यहाँ पर अपना देश को बनाना नहीं है पहाड़िया को, वो थेसिस है। मतलब शादी किया, जब तक पति के पास पैसा धनिक है तब तक वो पहाड़ी रहेगी, उसके बाद छोड़ चली जाएगी। माँ बाप भी गरीब हुआ छोड़ कर चला जाएगी हमेशा, वो है ना। जिसकी शक्ति उसकी भक्ति होता है ना, पॉलिटिकल में ऐसा ही, जिसकी शक्ति रहता है जनता उसी को पीछा रहता है। तो पैसे की पीछा ये पहाड़िया है, उसको अपना ही। आप यहाँ पर नेपाली पहाड़ी का मुंह से, या मधेसी या हिमाल पहाड़ था, तीनों को करेंगे तो नेशनलिटी नाम का चीज़ नहीं है। खुद का अपना देश का इतना डोमिनेट, इतना डिस्क्रेडिट, इतना बेइज्जत करेगा कि समझ में नहीं आता। तो हम कहे करेगा कौन आकर कर देगा? लंदन, अमेरिका, जापान आकर कर देगा तुम्हारे देश को? साला यहाँ पर खाते तुम हो, हकते तुम हो, सब कुछ करते हो, नाश तुम करते हो, विकास कौन करेगा? यहाँ सिटीजनशिप का क्लियर, एक शब्द का क्लियर नहीं है पहाड़िया का। देश तबाह हो गया है। जितना पढ़ा ले MBBS पढ़ा लिखा है वो भी रो रहा है, तब क्या पढ़ कर आएंगे से रोजगारी देगा? तो यही है कि जब तक अब पहाड़ी है ना, उसको क्या मतलब हथियार, सेना हुआ, पुलिस हुआ, यही दो है, नहीं तो उसको जूता मारने में तो कुछ नहीं है। तो उसके आधार पर चलाए तो माओइस्ट आए, तो वो 14 वर्ष लड़े, 20 वर्ष नेपाल में चुनाव नहीं हुआ। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब इसका तोड़ क्या है भाई, कि इसका कि एक ट्रेनिंग दे देगा और सेना पुलिस है, कोई आदमी को सच नहीं बोलने देगा, है ना। कानून यहाँ पर पुलिस खुद, पुलिस डिपार्टमेंट सच बोलने का हिम्मत नहीं रखता है, सेना डिपार्टमेंट, सेना खुद बोलने का हिम्मत नहीं रखेगा,
रखता है, तो क्या वो क्या जानता है? जब जनता पुलिस डिपार्टमेंट में सेना के सामने सच नहीं बोल सकता है तो देश कैसे चलेगी? तो सब जनता के यही सोचना है कि इन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, नेता को राष्ट्रपति बना दिया, और राष्ट्रपति क्या किया? सेना लगाकर जनता को फिर वोट दिया है, उसी बाप को जो बनाया है उसी को बिगाड़ेगा। फिर 5 साल के बाद वही हाथ जोड़ने वोट लाएगा, हाथ जोड़ के वोट मांगने आएगा 5 साल में। तो एक बार हाथ जोड़ेगा, एक बार लात देगा। तो लात की समस्या सब जनता को सोचना चाहिए कि कैसे किया जाए। राज दरबार से नेपाल से लेकर ये है, राउंड फिगर टोटल कहे तो सेना सब पुलिस 10 लाख होगा। माओवादी तो लाते लाते अंत तक समाप्ति तो कर दिए थे, लेकिन उसका एंडिंग नहीं करना है। पिक्चर का जो एंडिंग होता है ना, अच्छी तरह करके हम सफल हो जाए, वैसे नहीं है। नहीं तो कैप्चर तो कर लिया था। कि तो पशुपतिनाथ में क्या उसका प्लानिंग था हस्तक्षेप करने का, आने के बाद शायद पशुपतिनाथ जाने, उसका एंडिंग नहीं करना है कि हम कब करेंगे। कम्युनिस्ट से फिर कांग्रेस हो गए, कैपिटलिस्ट चले गए। जब तक आदमी को धर्म में हटा दिया, आप गीता को फॉलो नहीं करेंगे, आप जो देखोगे वही सबूत है, और नहीं दिखाई देने वाली सबूत तो आप मानते ही नहीं, और जीवन बर्बाद हो जाता है नहीं न दिखाने वाली सामान से। 99% का सब कुछ तो नहीं दिखाई देता। बच्चे माँ के कोख में रहते हैं तो बस धीरे धीरे पता चलता है, 6 में 2-3 महीने हुआ तब पेट निकला तब दिखाई देता है सबूत के तौर पर, कानूनी कहे तो। ये तो अंदर तो जब तक वो नहीं माँ नहीं बोलेगी तो नहीं होगा। तो अंदर से बिना सबूत के पैदा हुए, बाद में सबूत सबूत करके गीता रामायण सब हटा दिए, और खुद का लिखा हुआ संविधान है, एक एक शब्द का नागरिकता का विधेयक कानून, कोई भी कानून अच्छा नहीं है, वो गीता का ओवरटेक कर दिया। हम गीता को नहीं मानते, वो चलो भाई ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है। जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।